था, तकरीबन 1-2 महीने हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि पार्लियामेंट जो है ना वो इसके हवाले से अपनी लेजिस्लेशन करे। तो हमने सिर्फ ये मौक़िफ़ रखा है कि जब मिलिट्री कोर्ट में कोई फैसला हो जाए तो हाई कोर्ट में उसको अपील का हक होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, वॉकआउट। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होना चाहिए, असद कैसर का मुतालबा। अदालत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पार्लियामेंट ये मामला देखे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कोर्ट्स पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने बैठे हुए सरदार साहब, कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लियामेंट इसको देखे कि आया राइट ऑफ अपील होना चाहिए या जुडिशल रिव्यू जो चल रहा है वही है, क्योंकि रावलपिंडी बार में जुडिशल रिव्यू कहा गया था तो वो बिल्कुल सर वो आएगा, बल्कि सरकार की तरफ से भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में नई अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 15 अगस्त तक जवाब तलब। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। तकरीबन 1-2 महीने हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि पार्लियामेंट जो है ना वो इसके हवाले से अपनी लेजिस्लेशन करे। तो हमने सिर्फ ये मौक़िफ़ रखा है कि जब मिलिट्री कोर्ट में कोई फैसला हो जाए तो हाई कोर्ट में उसको अपील का हक होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, वॉकआउट। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होना चाहिए, असद कैसर का मुतालबा। अदालत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पार्लियामेंट ये मामला देखे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कोर्ट्स पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने बैठे हुए सरदार साहब, कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लियामेंट इसको देखे कि आया राइट ऑफ अपील होना चाहिए या जुडिशल रिव्यू जो चल रहा है वही है, क्योंकि रावलपिंडी बार में जुडिशल रिव्यू कहा गया था तो वो बिल्कुल सर वो आएगा, बल्कि सरकार की तरफ से भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में नई अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 15 अगस्त तक जवाब तलब। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद उर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। तकरीबन 1-2 महीने हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि पार्लियामेंट जो है ना वो इसके हवाले से अपनी लेजिस्लेशन करे। तो हमने सिर्फ ये मौक़िफ़ रखा है कि जब मिलिट्री कोर्ट में कोई फैसला हो जाए तो हाई कोर्ट में उसको अपील का हक होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, वॉकआउट। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होना चाहिए, असद कैसर का मुतालबा। अदालत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पार्लियामेंट ये मामला देखे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कोर्ट्स पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने बैठे हुए सरदार साहब, कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लियामेंट इसको देखे कि आया राइट ऑफ अपील होना चाहिए या जुडिशल रिव्यू जो चल रहा है वही है, क्योंकि रावलपिंडी बार में जुडिशल रिव्यू कहा गया था तो वो बिल्कुल सर वो आएगा, बल्कि सरकार की तरफ से भी हो सकता है।
तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में नई अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। तकरीबन 1-2 महीने हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि पार्लियामेंट जो है ना वो इसके हवाले से अपनी लेजिस्लेशन करे। तो हमने सिर्फ ये मौक़िफ़ रखा है कि जब मिलिट्री कोर्ट में कोई फैसला हो जाए तो हाई कोर्ट में उसको अपील का हक होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, वॉकआउट। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होना चाहिए। असद कैसर का मुतालबा। अदालत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पार्लियामेंट ये मामला देखे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कोर्ट्स पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने बैठे हुए सरदार साहब, कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लियामेंट इसको देखे कि आया राइट ऑफ अपील होना चाहिए या जुडिशल रिव्यू जो चल रहा है वही है। क्योंकि रावलपिंडी बार में जुडिशल रिव्यू कहा गया था तो वो बिल्कुल सर वो आएगा, बल्कि सरकार की तरफ से भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने कौमी असम्बली और सेनेट में नई अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 15 अगस्त तक जवाब तलब। 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।